नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज की क्लास को मैं स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम टोटल 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमारे ट्रिपल सी और ओ लेवल एग्ज़ामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। तो क्लास को चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंडों के साथ में, लाइक कर लीजिएगा और लाइक ही हमारे लोगों का मोटिवेशन होता है, तो वो आप ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं आपके साथ में अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जिससे कि हम क्लास को आगे कंटिन्यू कर पाएँ। तो फटाफट आप लोग लाइक कर लीजिए। तो ट्रिपल सी एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशन के लिए हम लोग ये क्लास कर रहे हैं और आज की क्लास मैं रिकॉर्डेड दे रहा हूँ आपको और ये पहले से रिकॉर्डेड है क्योंकि आज मेरा एग्ज़ाम कल पड़ रहा है तो मैं थोड़ा सा रास्ते में रहूँगा फ़िलहाल। और मेरा पूरा उद्देश्य है कि आपको क्वेश्चंस लगातार मिलते रहें और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और अपने उन फ्रेंडों के साथ में शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे कि सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर कोई बात है, कोई कमेंट करना चाहते हैं आप या कुछ फीडबैक है आपका तो वो ज़रूर आप मेरे साथ शेयर करें और आपका फीडबैक क्लासेस को और अच्छा बनाने में मदद करेगा। और जो भी क्लासेस होती हैं उसका पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल शिवम सिंह ICIT पे उपलब्ध करा दिया जाता है और आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि जो भी क्लासेस आएँ वो सारी क्लासेस को आप यहाँ पे उसकी पीडीएफ्स को आप यहाँ पे प्राप्त कर सकें। साथ में पर्सनली जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, तो ये सब आप कर लीजिएगा। चलिए तो फिलहाल मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूँ और आपके सामने मैं पहला क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का वो है वॉकी टॉकी में कम्युनिकेशन किस प्रकार से होता है। मतलब जो हमारी वॉकी टॉकी होती है, आपने देखा होगा कि जो भी पुलिस विभाग में है या खासकर होटलों वगैरह में भी वॉकी टॉकी का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसे पूछा गया कि ये किस प्रकार से कम्युनिकेशन हो, सिर्फ एक तरफ से होता है, मतलब एक तरफ से आप बोलेंगे तो दूसरा वाला पर्सन को सुनेगा, ऐसा होता है, या दोनों तरफ से साथ साथ हो सकता है जैसे फ़ोन में होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना तो एक तरफ से होगा और ना ही दोनों तरफ से होगा। फिर पूछा, सी ऑप्शन दिया गया, एक तरफ से पूर्ण होने के पश्चात दूसरी तरफ से थोड़ा रुक कर बोलना। हाँ, ये सही है कि जब एक आपका कंप्लीट हो जाए, है ना, जैसे एक आपने एक पर्सन बोल चुका तो दूसरा पर्सन फिर वहाँ पे थोड़ी देर रुक के फिर बोल सकता है। तो ये इसके अंदर आपका ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसके लिए। ठीक है, आप लोग फटाफट कमेंट में आंसर बताते रहिएगा। अगला क्वेश्चन इसका जवाब दीजिएगा आप लोग कि यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या है। यूपीआई क्या है बताना जरा आप लोग फटाफट। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी एक पेमेंट गेटवे है, यानी NPCI द्वारा जारी गेटवे है, या इसके द्वारा आप आसानी से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या 11 अप्रैल 2016 को विकसित किया गया, या उपरोक्त सभी। इसका जवाब फटाफट आप लोग करिएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा यूपीआई के लिए। हम बात करें तो यूपीआई एक मेथड है जिसका यूज़ करके हम लोग पैसे को पेमेंट कर सकते हैं और वो ईजिली कर सकते हैं। और जब से यूपीआई आया है तब से कहीं ना कहीं बहुत सारे चीज़ों में बहुत परिवर्तन हुआ, बहुत बदलाव हुआ। इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगता और आप 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये या आप 50,000, 60,000 रुपये भी ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका उपरोक्त सभी, यानी 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था, विकसित किया गया। इसके द्वारा आप पैसा आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं और NPCI द्वारा ये जारी गेटवे है, तो ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है USSD का पूरा नाम क्या है, बताइए फटाफट आंसर करिए आप लोग। और ये क्वेश्चंस बार बार ट्रिपल सी में और ओ लेवल के M1R5 में पूछा जाता है। USSD का पूरा नाम क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लाई सर्विस डेटा, अंडर सोर्स सर्विंग डेटा, या अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, या नन। फटाफट आंसर करिए आप लोग। इनमें से करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि USSD, तो USSD का पूरा नाम होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, यानी इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और साथ में यहाँ पे USSD जो है
ये एकमात्र ऐसा गेटवे है जिसका यूज करके आप पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी विदाउट इंटरनेट। मतलब आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, आप बिना इंटरनेट के भी पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी यूएसएसडी का यूज करके। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इसका यूएसएसडी कोड क्या है, तो इसका जो कोड होता है वो होता है *99#। ये कोड आप याद रखिएगा, ये यूएसएसडी कोड होता है, ठीक है। तो इसका 3rd नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है लिंक लोकल एड्रेस क्या है, बताइए। लिंक लोकल एड्रेस क्या है बताइए। हुआ एक नेटवर्क है जो कई सारे नेटवर्कों से जुड़ा होता है, वह नेटवर्क जो अपने में ही सीमित हो, या वह जो बड़े बड़े शहरों में प्रयोग होता है, या नन। 4th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। तो अगर लोकल एड्रेस की बात कर ली जाए, या लोकल एड्रेस की अगर बात होती है, तो यहाँ पे ये एक सीमित नेटवर्क होता है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। एक लिमिटेड नेटवर्क होगा जो एक सीमित एरिया में जोड़ा गया होता है, सीमित एरिया में जुड़ा हुआ होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लोकल लिंक लोकल एड्रेस, है ना। या इसको लैन के नाम से भी जाना जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। तो इसका बी ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। और ये लैन को ही हम लोग लिंक लोकल एड्रेस भी बोल देते हैं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि हम किसी भी वेब ब्राउजर की सेटिंग को नहीं बदल सकते, ये ट्रू है या फॉल्स। जो वेब ब्राउजर की सेटिंग्स होती हैं उनको हम बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते। तो आप लोग बहुत इजीली जानते होंगे, इसका जवाब देना आप लोग फटाफट। और आई थिंक आप लोगों को इसका सही आंसर भी करना चाहिए। वेब ब्राउजर में आप सेटिंग में परिवर्तन कर सकते हैं, भाई वहाँ पे ऑप्शन होता है, आप इजीली जाइए और वहाँ पे बदल सकते हैं। तो ये फॉल्स है ना, मतलब आप बदल सकते हैं, ये कह रहा है कि बदल नहीं सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, मॉडेम किसे कहते हैं। मॉडर्न, डीमॉडर्न, या मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, या मॉडल, डीमॉडल, या नन, बताइए। मॉडेम से क्वेश्चन कल भी आया था आपका, तो इसका जवाब देना आप लोग। करेक्ट आंसर क्या होगा 6 नंबर क्वेश्चन का। तो देखिए मॉडेम जो होता है ये एक्चुअल में हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने का काम करता है। और एक्चुअली ये करता क्या है कि एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में और डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में कन्वर्ट करके ट्रांसफर करता है। तो एक्चुअल में ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर ये दोनों आपका इसमें वर्क कर रहा होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका जवाब आप लोग करिएगा फटाफट। किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद क्या प्रेस करना चाहिए। अगर आप मतलब पूछा ये जा रहा है कि अगर आपको पेस्ट करना है तो पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी। अगर आपने किसी टेक्स्ट को कॉपी कर लिया है तो अब क्या करोगे आप, तो पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होगी, फटाफट बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, जवाब दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा। तो अगर हम बात करें तो किसी टेक्स्ट को अगर आपने कॉपी कर लिया है तो कॉपी करने के बाद उसे पेस्ट करना पड़ता है। पेस्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में वी, और कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी होता है, और कट करने के लिए आपका कंट्रोल एक्स होता है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब दो लोग बात करें एक समय में एक ही साइड से तो उसे क्या कहेंगे। मतलब दो लोग बात कर रहे हैं और एक समय में एक ही साइड से कर सकते हैं, बताइए इसका क्या मतलब हुआ। जो एक ही साइड से हो सकता हो, तो एक समय में एक ही साइड से होगा, जैसे हमने वॉकी टॉकी बताया ना, तो इसी का एग्जाम्पल है। एक समय में एक ही, मतलब दो लोग बात तो करेंगे बट एक समय में एक ही साइड से होगा, तो ये आपका कहलाता है, इसको बोलते हैं हम लोग हाफ डुप्लेक्स, है ना। अगर केवल एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, मतलब जो बोल रहा होगा वो बोलेगा ही, जैसे मैं अभी करंट टाइम आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, और आप लोग वीडियो देख रहे हैं। तो वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे कि मैं ही बोल रहा हूँ, आप नहीं बोल रहे हैं, मेरा जो भी बात है वो आप तक पहुँच रहा है। तो ये एक्चुअल में सिंप्लेक्स कहलाता है या सिंपल कहलाता है। और जैसे मोबाइल फोन होता है वो एक्चुअल में फुल डुप्लेक्स कहलाता है, मतलब दोनों साइड से आप एक साथ में बोल सकते हैं। बात समझ में आई। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा 8 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन बताइए कि MS पावर पॉइंट से बाहर निकलने की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर MS पावर पॉइंट आपने ओपन कर रखा है तो MS पावर पॉइंट से बाहर निकलना होगा तो शॉर्टकट की क्या यूज करेंगे। शिफ्ट प्लस आल्ट के साथ में D, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में F2, आल्ट प्लस शिफ्ट के साथ F4, या नन। फटाफट आंसर करिए 9th नंबर क्वेश्चन का।
अगर आप चाहते हैं कि आप MS पावर पॉइंट से बाहर आ जाए तो उसके लिए आपके पास शॉर्टकट की एक Alt प्लस Shift प्लस F4 है ना। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा 9th नंबर क्वेश्चन का। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन सक्रिय सेल। सक्रिय सेल क्या मतलब? एक्टिव सेल में लिखे अक्षर का मतलब है जो भी डेटा आपने लिखा है। अक्षर का पता कहाँ दिखाई देता, मतलब जो भी हमारी एक्टिव शेल है, एक्टिव शेल का जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको कहाँ पे दिखाई देता है बताइएगा। तो अगर ये पूछा जाए कि उस डेटा को कहाँ पे देख सकते हैं तो फार्मूला बार में देख सकते हैं। जो कोई फार्मूला लगाए उस फार्मूले को देखना है तो उसे हम लोग फार्मूला बार में देख सकते हैं। बट अगर पूछ रहा है सेल एड्रेस के बारे में तो सेल एक्टिव सेल एड्रेस का जो एड्रेस है वो आपको नेम बॉक्स में दिखता है। ठीक है, नेम बॉक्स में आप किसी भी सेल का एड्रेस देख सकते हैं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है TIFF का पूरा अर्थ क्या है? TIFF द इमेज फाइल फॉर्मेट होगा या टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट होगा या टैग्ड इमेज फाइल फॉन्ट होगा या द इमेज फैक्स फॉर्मेट होगा। 11th नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग फटाफट। तो TIFF का जो पूरा नाम होता है, जवाब करना आप लोग फटाफट तेजी से। तो इसका पूरा नाम है टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, है ना। यानी इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा 11th नंबर का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका सपोर्ट, आपका प्यार ऐसे बना रहे, यही ज़रूरत है। और आपका लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है, तो लाइक ज़रूर कर देते रहना, ठीक है। कम से कम 100 लाइक्स तो पहुंचाओ ही इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिलहाल आप लोग करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है 12th नंबर। वॉर्म का पूरा नाम क्या है? WORM का पूरा नाम क्या है या पूरा अर्थ क्या होगा? राइट वंस रीड मेनी होगा, राइट ऑन रैंडम मेमोरी होगा, वर्क ऑन रियल मेमोरी होगा या नन होगा। तो WORM का मतलब होता है राइट वंस रीड मेनी, है ना। राइट वंस रीड मेनी, बात समझ में आई? तो ये आपका मतलब एक फाइल को किसको बनाओ और एक बार बनाने के बाद बार बार उसे आप रीड कर सकते हैं, बट उसमें कोई भी परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। तो वो आपका WORM के कैटेगरी में आता है। अगला क्वेश्चन है, आप दस्तावेज को कैसे मार्जिन करेंगे? अगर मार्जिन आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? आप व्यू के अंदर जूम में चले जाएंगे तो मार्जिन आप सेट कर सकते हैं, या फॉर्मेट के अंदर आप फॉन्ट में चले जाएंगे तब कर सकते हैं, या टूल्स के अंदर कस्टमाइज में चले जाएंगे तब कर सकते हैं, या पेज लेआउट के अंदर पेज सेटअप में चले जाएंगे। तो किस सेटिंग से आप मार्जिन को सेट कर सकते हैं? फटाफट इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जवाब दीजिए 13 नंबर क्वेश्चन का। अगर मैं 13 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, देखो जब हम मार्जिन की बात करते हैं, मार्जिन एक पेज सेटअप का हिस्सा है। ऐसे कहा जाए ओरिएंटेशन कैसे सेट कर सकते हैं, ठीक है, मार्जिन कैसे सेट कर सकते हैं, पेज का साइज कैसे सेट कर सकते हैं, तो ये सारा कुछ पेज सेटअप के अंदर होता है। 13 नंबर का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आप पेज लेआउट के अंदर पेज सेटअप के अंदर जाओगे, वहां पे आप मार्जिन को सेट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन बताइए कि लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+C, Alt+F4, Ctrl+Q या Alt के साथ में Q। 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग, फटाफट कमेंट करिए आप लोग, जवाब देना कि लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने की शॉर्टकट की क्या है। तो अगर आप कंट्रोल के साथ में Q प्रेस करते हैं, है ना, अगर आप कंट्रोल के साथ में Q प्रेस करेंगे तो आप लिब्रे ऑफिस से बाहर आ जाएंगे। तो लिब्रे ऑफिस से एग्जिट होने की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल के साथ में Q होता है। ठीक, तो क्लास में मजा आ रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं? अगर कोई बात होगी तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बैंक में कितने रुपए जमा करने पर पैन कार्ड मांगा जाता है? बताइए, बैंक में कितना पैसा आप जमा करने जाएंगे तो आपसे पैन कार्ड मांगा जाएगा? बताइए। 15th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो अगर आप बैंक अकाउंट में 50,000 से ज्यादा, है ना, जमा करने गए हैं या जमा कर रहे हैं तो आपसे पैन कार्ड का डिटेल लिया जाता है, और इसका ए ऑप्शन बिल्कुल
करेक्ट है। ठीक है, 50,000 से कम होगा तो आपसे कोई भी पैन कार्ड नहीं मांगा जाएगा। बात समझ में आई? तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आईएसपी का पूरा नाम क्या है? आईएसपी का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर होगा, या इंटरनेट सर्विस पोस्ट होगा, या नन। आईएसपी का मतलब होता है, मतलब ऐसी कंपनियां जो इंटरनेट की सुविधा आपको प्रोवाइड कर रही हैं उनको हम लोग बोलते हैं आईएसपीज। ठीक है, तो जो इंटरनेट की सुविधा कंपनियां प्रोवाइड करती हैं उनको आईएसपी बोला जाता है, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आई? तो 16 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, और लास्ट में मैं आपको वो क्वेश्चन भी बताऊंगा जो आप लोगों ने कल आंसर किया था, और उनका नाम भी अनाउंस करूंगा जिन्होंने सबसे पहले आंसर किया था, पहले 3 लोगों ने। ठीक है, और उसके बाद में आज भी मैं आपको एक नया क्वेश्चन दूंगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आप लोग लास्ट में दीजिएगा। फिलहाल क्वेश्चन को कर लेते हैं पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनआईसी का पूरा नाम क्या है? फटाफट बताइए इसका। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है और पूछा भी बहुत बार जाता है। एनआईसी का पूरा नाम नेशनल इंटरनेट है, नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर है, या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, या नेटवर्क इंटरफेस कोड है? बताइए फटाफट, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जवाब देना आप लोग। तो एनआईसी का पूरा नाम होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी इसका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है आपके 17 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए बढ़िया। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है एक्सेल में या कैल्क में इक्वल मोड -3, 2 का मान क्या होगा? अगर आपने ये लिखा है मोड का मतलब होता है मॉड फंक्शन क्या करता है, आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है, तो क्या होगा? 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, या नन होगा? इसका 18 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए। रिमाइंडर में क्या बचेगा? तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, है ना, काफ़ी आसान हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो भी वैल्यू आप डालते हैं वो वैल्यू डालने के बाद में उसके हिसाब से आंसर रिटर्न करता है। ठीक है, तो मैं मोड फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर मैंने लिखा इक्वल और मैंने लिखा मोड और मैंने यहाँ पे लिख दिया -3 लिखा हुआ है, -3 कामा, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। ठीक है, तो देखना क्या आंसर आता है। तो एंटर करोगे तो 1 आएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे मैं क्या करूँ, मैं इसके अंदर माइनस को हटा दूँ तब क्या होगा? तभी भी 1 आ रहा है, मतलब दोनों स्थितियों में ये 1 ही आ रहा है। और समझ में आई? तो फिलहाल अच्छा, कुछ और अगर नंबर लेके देखोगे तो क्या आएगा? तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 के बजाय 10 लिख दिया, तो 0 आ रहा है ना। और मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया तो 1 आएगा। माइनस में रिजल्ट नहीं आ रहा है, प्लस में ही दे रहा है। ठीक है, तो इतना बच रहा है तो वही बताएगा। ठीक है, तो माइनस में रिजल्ट आ भी नहीं सकता इसका, कि बचा हुआ आपका नेगेटिव नहीं होगा। बात समझ में आई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। 18 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए होगा। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन है कि काउंट फंक्शन का कार्य क्या है? नंबर की संख्या ज्ञात करता है, सेलों की संख्या ज्ञात करता है, नंबर और अल्फाबेट दोनों को ज्ञात करता है, या उपरोक्त सभी? बताइए, काउंट फंक्शन क्या काम करता है? तो जितने सेल में नंबर्स लिखे होंगे, है ना, जितने सेलों में नंबर्स लिखे होंगे उन सेलों की संख्या को ज्ञात करने का काम आपका काउंट फंक्शन करता है। मतलब जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू लिखी होगी उन सेलों को गिन लेगा, जो भी आपने रेंज दिया होगा। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। और आप लोग आंसर ठीक है करते रहिए, बढ़िया। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल एक कम्युनिकेशन होता है, मतलब किस टाइप का ईमेल किस टाइप का कम्युनिकेशन होता है? फटाफट जवाब दीजिएगा आप लोग। ईमेल एक कम्युनिकेशन होता है किस प्रकार का? पब्लिक टाइप का, प्राइवेट टाइप का, हाइब्रिड, या ए और बी दोनों? जवाब देना आप लोग फटाफट इसका। ईमेल एक कम्युनिकेशन होता है कैसा? पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड, ए और बी दोनों? बताइए। तो अगर हम ईमेल की बात करें तो ईमेल एक पब्लिक डोमेन है
जो आपको पब्लिकली कम्युनिकेशन करने की छूट देता है और आप पब्लिकली ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक तो ज़रूर कर लें आप लोग, ठीक है। और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और कल हमने क्वेश्चन दिया था कि द वैल्यू ऑफ द कैल्क एक्सप्रेशन लिखा है इक्वल शेलिंग 2.5, 1 है ना। तो ये एक्चुअल में करता क्या है कि सेलिंग फंक्शन की इसका मल्टीप्लिकेशन निकालता है। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन का सबसे नियरेस्ट, और नियरेस्ट तो वैल्यू देगा, बट सेलिंग फंक्शन हमेशा अप साइड में देता है, ठीक है। और फ्लोर फंक्शन हमेशा डाउन में देता है। अगर यहाँ पे फ्लोर फंक्शन यूज़ किया गया होता तो यहाँ पे 2 आता, बट अगर यहाँ पे शेलिंग यूज़ किया गया तो यहाँ पे ये 3 आएगा। तो इस तरीके से नंबर को बढ़ा के उसका जो भी मल्टीप्लिकेशन बन रहा है उसका जवाब ये देगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है जिन्होंने, वो हैं आपके फिजा मिर्जा ने दिया है करेक्ट आंसर, सहवेज खान ने करेक्ट आंसर दिया है, अनिकेश वर्मा ने करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। ये 3 वो पर्सन है जिन्होंने सबसे पहले आंसर दिया है। बहुत अच्छे बेटा, ऐसे ही आप लोग कमेंट करते रहिए। अब मैं आपको अभी क्वेश्चन देता हूँ, है ना, जिस क्वेश्चन का यूज़ करके मतलब जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बात समझ में आई? तो फिलहाल अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक वगैरह कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आपकी बात होगी वो फीडबैक आप देते रहिएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। पर्सनली जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम के दौरान अगर आपको कोई चाहिए, कोई मतलब क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो आप इस ईमेल आईडी पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। लाइट चली गई, यहाँ कोई बात नहीं। तो इस तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी आपका जो आज का क्वेश्चन है वो है RMDIR कमांड। RMDIR कमांड का यूज़ क्या यूज़ होता है, इसका जवाब देना आप लोग। और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो भी सबसे पहले इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखेगा, ऐसे 3 लोगों का नाम मैं नेक्स्ट होने वाली क्लास में रखूँगा। और फिलहाल कल संडे है तो कल आपका क्लास नहीं होगा, मंडे को फिर से होगा, ठीक है। तो मंडे का इंतज़ार करिएगा। तो तब तक आप लोग शेयर वगैरह करते रहिए और बाकी कोई बात होगी तो उसे आप कह सकते हैं, बता सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं एक नई क्लास में, है ना। तब तक के लिए सभी लोग मस्त रहें, खुश रहें और फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।